हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बलवीर सिंह। दोस्तों आज है 16 अगस्त। 16 अगस्त से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप स्टडी अड्डा डेली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। हाल ही में कोविड टेस्ट कराने में कौन सा राज्य नंबर 1 बन गया है दोस्तों यह है उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसमें अब तक उत्तर प्रदेश ने 36 लाख कोरोना वायरस के टेस्ट करवाए हैं। अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट दोस्तों पर डे 1 लाख कोरोना वायरस टेस्ट कर रहा है और इसमें दोस्तों टॉप रहा है उत्तर प्रदेश। और कोरोना वायरस मैनेजमेंट में दोस्तों टॉप रहा है राजस्थान। अब दोस्तों बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। दोस्तों उससे पहले हम उत्तर प्रदेश को इंडियन मैप में देखते हैं। उत्तर प्रदेश दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल दोस्तों लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे है। वहां के गवर्नर दोस्तों आनंदीबेन पटेल ही दोस्तों एमपी की भी गवर्नर है दोस्तों। एमपी के पूर्व गवर्नर थे दोस्तों लालजी टंडन, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब दोस्तों यूपी के उत्तर प्रदेश के सीएम है दोस्तों योगी आदित्यनाथ। और दोस्तों उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ही बाल श्रमिक विद्या योजना स्टार्ट की है। इस योजना में दोस्तों पर गर्ल 1200 रुपये और पर बॉय 1000 रुपये दिए जाएंगे 7th कक्षा तक। और वर्चुअल अदालतों को जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश बन गया है। प्रवासी राहत मित्र ऐप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, हॉटस्पॉट में दोस्तों आरोग्य सेतु अनिवार्य करने वाला उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बनी है। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हर्बल सड़क बनाएगी 800 किलोमीटर की। इसके दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर दोस्तों औषधियों के पौधे लगाए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश की बात है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है दोस्तों बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है दोस्तों सारसिया करोंच, राजकीय पुष्प है दोस्तों पलाश, राजकीय वृक्ष है दोस्तों अशोका। उत्तर प्रदेश दोस्तों मनरेगा के तहत रोजगार देने में सबसे ज्यादा टॉप पर रहा है। इसने दोस्तों टोटल का 18% मनरेगा के तहत रोजगार दिया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ही दोस्तों शहीदों की राशि डबल कर दी है दोस्तों। पहले 25 लाख थे, अब इसने 50 लाख कर दिए गए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ही दोस्तों गो हत्या अधिनियम में संशोधन किया है। और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दोस्तों कोविड-19 रोगियों की पहचान के लिए प्रतिजन परीक्षण शुरू करने की भी घोषणा की है। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दोस्तों कोविड सहायता डेस्क स्थापित करने की घोषणा की है। इसमें होगा क्या दोस्तों, लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया जाएगा और लोगों की सहायता की जाएगी। उत्तर प्रदेश के दोस्तों कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरूर किया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दोस्तों हर घर जल अभियान की भी शुरुआत की। ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जिले से शुरुआत की गई दोस्तों। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट दोस्तों उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में एक सांप की दुर्लभ रेड कोरल कुकरी नामक एक सांप पाया गया है दोस्तों। और ये दोस्तों एक लुप्त प्राय सांप था, लेकिन अभी हाल ही में दुधवा नेशनल पार्क में पाया गया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट दोस्तों मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान की शुरुआत की है। ये दोस्तों 5 जुलाई को यूपी में एक दिन में 5 करोड़ पौधा लगाने का रिकॉर्ड बनाया। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ही दोस्तों किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य दोस्तों यूरिया, डीएपी आदि उर्वरक को वितरण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दोस्तों नवीन रोजगार छतरी योजना स्टार्ट की। इसमें दोस्तों अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार देने की ये योजना है दोस्तों। उत्तर प्रदेश ने दोस्तों वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसने 25 करोड़ वृक्ष लगा के और 1 घंटे में 224 प्रकार के अलग अलग प्रजातियों के वृक्ष लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परिवार कल्याण केंद्रों के संचालन में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? ये दोस्तों पंजाब रहा है। तो मैप में देखते हैं दोस्तों पहले पंजाब। दोस्तों इसमें इसकी रैंकिंग दोस्तों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रों के संचालन के आधार पर की गई। अब दोस्तों बात है पंजाब की। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। वहाँ एमएलए दोस्तों 117, गवर्नर दोस्तों वीपी सिंह बदनूर, वहाँ के सीएम है दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह। और दोस्तों लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट है दोस्तों 7। वहाँ का डांस है दोस्तों गिद्दा और भंगड़ा। राज्य के पक्ष है दोस्तों बाज। और पंजाब सरकार ने दोस्तों घर घर निगरानी ऐप भी लॉन्च किया है। और दोस्तों पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को आदर्श मुख्यमंत्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है।
पंजाब सरकार ने दोस्तों कौशल विकास के लिए IIT रोपड़ के साथ समझौता किया है। पंजाब राज्य सरकार ने दोस्तों नहर आधारित जल परियोजना की मंजूरी दी। ये दोस्तों वर्ल्ड बैंक के साथ सहयोग से अमृतसर और लुधियाना में लगेगी। इसमें दोस्तों 2130 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पंजाब राज्य सरकार ने दोस्तों सभी स्कूलों की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण की घोषणा की है। इसमें दोस्तों पंजाब की सरकार जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है और हर जिले में गवर्नमेंट फंडेड स्कूल है उनकी गुणवत्ता की जांच की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में सृजन पोर्टल किसने लॉन्च किया? ये दोस्तों हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, इन्होंने लॉन्च किया है। यह है दोस्तों हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश। अब दोस्तों ये सृजन की पोर्टल है क्या? दोस्तों इसमें होगा क्या, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में 101 विदेशी हथियारों पे आयात पे प्रतिबंध लगाया। अब दोस्तों इस सृजन ऐप द्वारा अब देश के इन हथियारों के लिए दोस्तों रॉ मटेरियल खरीदने के लिए सृजन पोर्टल का सहारा लिया जाएगा। इसके तहत रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा और जो 101 हथियारों की बैन किए गए दोस्तों, इसमें कुछ राइफल्स है और गोला बारूद है, इनको खरीदने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय टॉप पर रहा है? ये दोस्तों जामिया मिलिया विश्वविद्यालय टॉप पर रहा। सेकंड नंबर पे रहा दोस्तों राजीव गांधी विश्वविद्यालय और थर्ड नंबर पे रहा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। और दोस्तों हमारे इस रैंकिंग को जारी करने वाले शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी दोस्तों हरिद्वार उत्तराखंड में। दोस्तों पहले शिक्षा मंत्रालय का नाम MHRD मंत्रालय था, अभी इसका नाम चेंज करके दोस्तों शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ये दोस्तों दिनेश के त्रिपाठी है। ये है दोस्तों दिनेश के त्रिपाठी। दोस्तों ये है दिनेश के त्रिपाठी, जिनको महानिदेशक नौसेना का पदभार ग्रहण किया। दोस्तों इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल करमवीर सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में गो एयर ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? ये दोस्तों कौशिक खन्ना है, इनको नियुक्त किया है। ये है दोस्तों कौशिक खन्ना। दोस्तों ये है कौशिक खन्ना, दोस्तों गो एयर के नए CEO नियुक्त किए गए हैं। अब दोस्तों गो एयर की स्थापना 2005 में हुई। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में है और उसके फाउंडर एंड MD है दोस्तों जय वाडिया, और यही कंपनी दोस्तों गो एयर की पार्टनर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा किसने की? ये दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की है। इस योजना के तहत दोस्तों देश की नदियों और महासागरों में डॉल्फिन के संरक्षण के लिए ये योजना की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस शहर में कोरोना की सबसे सस्ती दवा फीवोलो लॉन्च की गई है? दोस्तों हैदराबाद में की गई है। ये दोस्तों एक जेनरिक फार्मा कंपनी है जिसने दोस्तों इस MSN ग्रो इसने दोस्तों 200 mg की फीवोल टैबलेट बनाई लॉन्च की है और इसकी रेट होगी दोस्तों 33 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में अंतरिक्ष सहयोग पर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ये दोस्तों नाइजीरिया के साथ में किया है। तो वो दोस्तों मैप में देखते हैं नाइजीरिया, ये दोस्तों नाइजीरिया की कैपिटल दोस्तों अबूजा और वहाँ की करेंसी दोस्तों नाइजीरियन नायरा और प्रेसिडेंट दोस्तों मोहम्मदो बुहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस IIT ने कमरा कीटाणुनाशक उपकरण विकसित किया है? ये दोस्तों IIT रोपड़ ने किया है। दोस्तों IIT रोपड़ पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में विक्रम दुरईस्वामी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ये दोस्तों बांग्लादेश में नियुक्त किया गया। ये दोस्तों विक्रम दुरईस्वामी, इनको दोस्तों भारत का नया राजदूत बांग्लादेश में नियुक्त किया गया। दोस्तों बात है बांग्लादेश की कैपिटल दोस्तों ढाका, वहाँ की करेंसी है दोस्तों टका, वहाँ की PM है दोस्तों शेख हसीना और प्राइम मिनिस्टर दोस्तों अब्दुल हमीद। दोस्तों इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संपर्क युद्ध अभ्यास होता है जो हाल ही में मेघालय में संपन्न हुआ है और बांग्लादेश ने दोस्तों अपनी सारी टेलीकॉम कंपनियों को मुफ्त इंटरनेट सेवा पे प्रतिबंध लगा दिया गया और बांग्लादेश ने दोस्तों मुफ्त डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ये दोस्तों डिजिटल हार्ट पशुओं की बलि देने के लिए है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दोस्तों क्रिकेट खिलाड़ियों की स्वास्थ्य के मानसिक
ट्रैक करने के लिए ऐप लॉन्च किया। और दोस्तों बांग्लादेश और इंडिया के बीच में पहली बार रेल माध्यम द्वारा आंध्र प्रदेश के गटूर जिले से दोस्तों सूखी मिर्ची का परिवहन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में ATL AI स्टेप अप मॉड्यूल किसने लॉन्च किया? ये नीति आयोग ने किया दोस्तों। इसका मेन उद्देश्य दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाएगा और इसको सिलेबस की तरह पढ़ाया जाएगा। अब दोस्तों बात है नीति आयोग की। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में है और इसके दोस्तों प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों राजीव कुमार और इसके प्रेसिडेंट दोस्तों नरेंद्र मोदी और इसके CEO दोस्तों अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। यह है महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। इन्होंने दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाया है? ये दोस्तों जावेदपुर विश्वविद्यालय ने बनाया है। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मास्क सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बट इसको मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में होता क्या है। ये दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मास्क, इस मास्क में एक मैग्नेटिक दोस्तों फील्ड डिवाइस होती डेवलप की जाती है, जिससे दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक मास्क है दोस्तों जावेदपुर विश्वविद्यालय वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के परिवहन विभाग ने बलमर्ग फिलोप्रोबिस के साथ समझौता किया है? ये दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट ने किया। इसका मेन पर्पस है दोस्तों दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग और बेहतर बनाने के लिए और एक्सीडेंट को कम करने के लिए दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट ने इसके साथ समझौता किया। अब दोस्तों बात है दिल्ली की, तो दिल्ली से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों दिल्ली कैपिटल बना था 1911 में। इससे पहले दोस्तों इंडिया की कैपिटल कलकत्ता थी। 1911 में दोस्तों कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हुआ और यूनियन टेरिटरी बना दोस्तों दिल्ली 1956 में। दिल्ली की कैपिटल दोस्तों न्यू दिल्ली और जिले 211। वहां के उपराज्यपाल है दोस्तों अनिल बैंजल और दोस्तों CM है दोस्तों अरविंद केजरीवाल। दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट ने इंडिया का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में स्थापित किया है और दोस्तों दिल्ली सरकार ने ही 31 लाख पौधे लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान की भी शुरुआत की है। अब दोस्तों दिल्ली कैपिटल कैसे बना, क्या प्रोसेस रहा, पहले दिल्ली नाम था फिर न्यू दिल्ली कैसे हुआ, तो ये मैं आपको पूरा डिटेल में समझा देता हूँ दोस्तों 1911 को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हुआ था कैपिटल। फिर दोस्तों 1927 में दिल्ली को न्यू दिल्ली नाम दिया गया। फिर 13 फरवरी दोस्तों 1931 को ऑफिशियल दिल्ली को इंडिया की राजधानी नियुक्त किया गया। अब दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट ने ई-लर्निंग पोर्टल लीड भी लॉन्च किया। अब दोस्तों DRDO ने दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण किया है। इसमें 250 ICU और 1000 बेड की सुविधा होगी। अब दोस्तों DRDO ने किया। DRDO की फुल फॉर्म है दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मोटो है दोस्तों संस्कृत में बलस्य मूलम विज्ञानम और दोस्तों इसकी स्थापना 1958 में हुई। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली है और इसके चेयरमैन हैं दोस्तों G सतीश रेड्डी। दोस्तों दिल्ली से और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो आपको मैं बता देता हूं। दिल्ली गवर्नमेंट ने दोस्तों 5T प्लान लॉन्च किया। अब दोस्तों और दिल्ली गवर्नमेंट ने दोस्तों ऑपरेशन शील्ड भी लॉन्च किया और दिल्ली में दोस्तों हाल ही में पहला KVIC अपना पहला फुटवेयर परीक्षण केंद्र दिल्ली में खोला। अब दोस्तों इसमें होगा क्या, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमिश्नर ने ये खोला है। इसका हेड ऑफिस दोस्तों मुंबई में है और इसकी स्थापना 1956 में हुई। इसके चेयरमैन दोस्तों विनय कुमार सक्सेना। इसमें होगा क्या दोस्तों जो लोग फुटवेयर बनाते हैं उनको दोस्तों अब KVIC टर्निंग देगा और ये 2 महीने की परीक्षण कार्यक्रम होगा। अब दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत 1 साल तक सुगंधित सुपारी पे बैन लगा दिया। अब दोस्तों 5T प्लान दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। तो 5T है क्या दोस्तों? प्रथम T दोस्तों टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, टाइम वर्क और ट्रैकिंग, ये दोस्तों है। और दिल्ली गवर्नमेंट दोस्तों EV चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन दिल्ली में किया। देश का भारत का पहला EV चार्जिंग। अब दोस्तों ये दिल्ली गवर्नमेंट ने किया। दिल्ली में ये दोस्तों लोकेट है चैम्स फोर्ड क्लब दिल्ली में। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दोस्तों घर घर राशन योजना की शुरुआत की।
इसमें क्या होगा दोस्तों, राशन कार्ड धारक अपने घर घर पे ही राशन सामग्री उपलब्ध की जाए। और इसमें दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को भी इम्प्लीमेंट या लिंक किया गया है। अब दोस्तों दिल्ली है, दिल्ली में ही दोस्तों अभी रेडी पटरी वालों को 20,000 रुपए तक का लोन देने की भी घोषणा की है। और दिल्ली के दोस्तों शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अभी दोस्तों दिल्ली में अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की भी घोषणा की। हेलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।